ٲठमीं बच्चे करते हैं मेन तरफ वैसे वन अस्सलाम वालेकुम कबूल तो प्यारे बच्चों सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज़ मज क्या आज किताब पर जोग्राफिया तो जोग्राफिया मज टॉपिक मज इंडस्ट्रीज क्या गई इंडस्ट्री कुछ किस्म तो क्या क्या तो प्यारे बच्चों यह तुम पता इंडस्ट्रीज अहम रोल मुल्क तरक्की मज करान मुल्क तरक्की हूँ दारोमदार इंडस्ट्री पे अगर वो डेवलप्ड कंट्रीज तो डेवलपिंग कंट्रीज फ़र्क अगर वो तो फ़र्क इंडस्ट्रीज तम कंट्रीज जम जन डेवलप्ड तिमन मज मच मोर इंडस्ट्रीज बनस्बत कि डेवलपिंग कंट्रीन मज तो अम वर इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन यम सदन दुनिया मज चेंज आई 17 मज वाक़ पेश आव तम सत आय दुनिया मज चेंज इथे पे इंडस्ट्रीज मज छुट्टिस मज थो याद द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्रीज तो तुम बोजमुत मतलब एक्टिविटीज़ बारे में तुम वोनमुत मे प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या गई सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या गई प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या गई एग्रीकल्चरस मज करान प्रोडक्शन यील्ड करान सेकेंडरी एक्टिविटीज़ बारे में वन बह सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हसा गई तम एक्टिविटीज़ यम हसा तब्दील करान रॉ मटीरियल इनटू प्रोडक्ट मिसाल के तौर पर रॉ मटीरियल कॉटन कॉटन करान प्रोड्यूस एग्रीकल्चरिस्ट तो कॉटनस करान तथा प्रोडक्ट बनावान कपर तक बनावान मैन्युफैक्चर करान प्रोडक्ट गो ये गई सेकेंडरी एक्टिविटीज़ इंडस्ट्रीज सेकेंडरी एक्टिविटी क्या गई तम एक्टिविटीज़ यमो रॉ मटीरियल करान चेंज इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स तो इंडस्ट्रीज इकोनॉमिक दैट इज concerned with production of goods. Industries refers to an economic activity. Industries मतलब गो यह इकोनॉमिक एक्टिविटी यमो कंसर्न कत विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कर प्रोड्यूस चीज़ बनावन क्वांटिटी मन हाई क्वांटिटी मन लो क्वांटिटी मन तो डिपेंड अमुक रॉ मटीरियल पर कुन इंडस्ट्री डिपेंड तम किस रॉ मटीरियल पर मिसाल के तौर पर अगर दाई मशीन रॉ मटीरियल दाई तुम दाई मन दाइस कट तोमुल गो कड़स अलग छदन कोश या पॉय कड़स अलग तोमुल कड़स अलग अमुक रॉ मटीरियल इथे पे लकड़ मशीन कुछ तमुक रॉ मटीरियल लकड़ लकड़ चीरोन पच कड़ोस कर कड़ोस बाकी मटीरियल कड़ोस पेट बनाओस गो यह अलग अलग कार गो रॉ मटीरियल्स पे डिपेंड रॉ मटीरियल्स पे डिपेंड क्या इंडस्ट्री डिपेंड रॉ मटीरियल्स पे तो रॉ मटीरियल किस बेसिस पे इंडस्ट्री कस्म कर रॉ मटीरियल किस बेसिस पे इंडस्ट्रियल मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल मुख्तलिफ किस्मन मज बांटान तकसीम करान मिसाल के तौर पर अगर तुम वो वन मिसाल के तौर पर वन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज गो एमन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लेट्स से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटीरियल ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटीरियल आ गई एग्रो बेस्ड गई मिनरल बेस्ड MINERAL मिनरल बेस्ड ब्या क्या वो सपोज मैरीन बेस्ड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज वन सारे अमकिस रॉ मटीरियल पे डिपेंड अगर एग्रीकल्चर रॉ मटीरियल तेल गई एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज अगर अत मैदनियात मिनरल्स तेल गई मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज अगर अत मैरीन यानी समंदर आबस मज चीज़ हासिल करान तेल गई मरीन बेस्ड इंडस्ट्री अगर अमुक रॉ मटीरियल फॉरेस्टस पे तेल गई फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज तो याद ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटीरियल industries are categorized in agro-based industries, mineral-based industries, marine-based industries, and forest-based industries. For example, the raw material comes from agriculture is agro-based industries. The raw material comes from is of minerals is mineral-based industries. अगर ये रॉ मटेरियल यहां वाटर में समंदर में चल गई मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज अगर ये रॉ मटेरियल फॉरेस्ट पैटर्न तेल गो ये फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज त्रीम कत वन गो साइज ऑफ इंडस्ट्री
साइज ऑफ इंडस्ट्री कित पे करो मिसाल लकट इंडस्ट्री बड़ इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लार्ज स्केल इंडस्ट्री साइज ऑफ इंडस्ट्री क्या गो साइज क्या सा गो कत कोता रकम लगाओ साइज माने गो अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड साइजस मज वनो अमाउंट ऑफ कैपिटल कोता कैपिटल लगाओ कोता रकम लगाओ कोता लगाओ अत पे क्या लगा साइज पता अत बे क्या नंबर ऑफ पीपल कूत लूक कर नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड अत क्या लूक कर एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट चीज पे साइज ऑफ इंडस्ट्री हसा चीज गो अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड दोम क्या गो people employed number of people employed त्रेम क्या गोस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन अम हिसाब से अम इंडस्ट्री हूँ साइज पता लगा अगर अत लेस अमाउंट इन्वेस्ट कोर्मुत यह स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अगर अत स्मॉल पीपल ऑफ एम्प्लॉई यह स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगर अत लेस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन यह स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इथे पे गई लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज गो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज अमिच बेस कत पे अमकिस साइजस पे अत कोता अमाउंट कोर इन्वेस्ट अत कोता एम्प्लॉईज यह कोता प्रोडक्शन दिवान गो इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज आर क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री देयर आर इंडस्ट्रीज ईदर दे आर स्मॉल स्केल और दे आर लार्ज स्केल जु कस्म इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तो लार्ज स्केल गो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या गई अत बना प्रोडक्ट्स बना हैंडमेड अत मिसाल के तौर कॉटेज इंडस्ट्री घर बनावान चीज हाउस होल्ड घरों मज बनावान या लकट मकुट कारखान लकड़ी मशीन पेट बनाने मशीन दाने मशीन यह काल पोल्ट्री या पज बनावान कांगरे बनावान गई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज गॉट इट यानी वोनमुत क्या अत लेसर अमाउंट लगा कम रुपये लगा अत टेक्नोलॉजी तीता लगा कहीं अत मशीनरी तीता लगा कहीं मिसाल पोल्ट्री बनावान बैंड साल बाकी लकट लकट कारखान घरों मज नफर दो तोर पाँच दह करान यह गई अम पे गई लार्ज स्केल इंडस्ट्री अत काफ़ी प्रोडक्शन नीरान काफ़ी माल मज बनान अत वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन वारियाह अत यह कॉस्टली टेक्नोलॉजी असल टेक्नोलॉजी तो अत काफ़ी पोस लगान मिसाल के तौर पर ऑटोमोबाइल कंपनी हैवी मशीनरी यह गई लार्ज स्केल इंडस्ट्री अत एम्प्लॉयड नंबर ऑफ एम्प्लॉई वारियाह अत अमाउंट ऑफ कैपिटल लगान काफ़ी तादाद में वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन वारियाह यह स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री गो बेस साइजस पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री गो बेस करो साइज देयर आर स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल कत करो रॉ मटीरियल्स पे कत क्या शाबाश एग्रो बेस्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज मैरिन बेस्ड इंडस्ट्रीज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज जब हम साइज़ की बात करते हैं तो साइज़ के हिसाब से इंडस्ट्री की दो किस्में हैं एक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और दूसरी है लार्ज स्केल इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया इसमें कम रकम खर्च करनी पड़ती है काम करने वाले आदमियों की तादाद बहुत कम है तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन भी कम है तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल बहुत ज़्यादा है हैवी मशीनरी है पीपल एम्प्लॉयड इन लार्ज नंबर्स and volume of production is large. These are small scale and large scale industry. तो एक और बात मैं आपको कहूँगा ओनरशिप के हिसाब से ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप देयर आर सेपरेट ओनरशिप के हिसाब से हम एक इंडस्ट्री ये है किसी एक आदमी की है या दो चार आदमी ने मिलकर ये इंडस्ट्री खोली है एक इंडस्ट्री है जिसको जो ओन करता है जिसका जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के पास है एक इंडस्ट्री वो है जो बहुत से लोगों ने मिलकर बनाई है
तो एक इंडस्ट्री ये है जिसमें वर्कर्स या प्रोड्यूसर्स या सप्लायर्स इसके ओनर भी होते हैं। तो ओनरशिप के हिसाब से इंडस्ट्रियों की भी किस्में हैं, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ है, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ है और कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ है। तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री के बारे में आपको बताऊंगा। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओनर्ड बाय इंडिविजुअल, एक खास आदमी इसका मालिक होता है, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या एक से ज़्यादा आदमी इसको मिलकर इसके ओनर होते हैं। मिसाल के तौर पर भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ये जो इंडस्ट्रीज़ है इसका मालिक सिंगल आदमी है। टाटा बिरला इंडस्ट्रीज, इसका मालिक सिंगल आदमी है, या एक से ज़्यादा आदमी भी अगर इसके मालिक होंगे तो ये प्राइवेट सेक्टर है। तो इसके बाद आता है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। पब्लिक सेक्टर ओनर एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, इसके मालिक और इसके काम कंट्रोल जो होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से एक इंडस्ट्री हमारे पास है, ये गवर्नमेंट बेस्ड इंडस्ट्रीज है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जहाँ पर हमारे श्रीनगर में एक इसका ब्रांच है, गड़िया बना दी थी, गवर्नमेंट ओनर इंडस्ट्री। इसके बाद है जॉइंट ओनर इंडस्ट्री। जो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज जो है ये इसके जो मालिक है, इसको जो ओन करते हैं और इसको चलाते हैं, ये स्टेट है या ग्रुप ऑफ इंडिया। जो जॉइंट जो ये इंडस्ट्री है, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, इसको ओन भी करती है और ऑपरेट भी करती है कौन, स्टेट गवर्नमेंट करती है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग मारुति उद्योग लिमिटेड। इसके बाद है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। कोऑपरेटिव सेक्टर जो है इसकी मालिक और इसको चलाने वाले जो है वो है जो इसको प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो इसका रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, जो इसके सप्लायर्स होते हैं, रॉ मटेरियल के जो सप्लायर्स होते हैं, या जो इसके वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स, प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स, ये सब या प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स या वर्कर्स और प्रोड्यूसर्स बोथ और द ओनर एंड ऑपरेट दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री। तो इसको क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। आनंद मिल्क लिमिटेड ये जो इंडस्ट्री है। तो प्यारे बच्चों, ये था कुछ जानकारी मैंने आपको इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताई। इसमें क्या क्या आप याद रखेंगे और क्या क्या ज़रूरी है याद रखना, वो ये है कि इंडस्ट्रीज़ हर एक मुल्क के लिए ज़रूरी है। मुल्क की तरक्की का दारोमदार इंडस्ट्रीज़ पर है। तो इंडस्ट्रीज़ के अक़साम जो है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल मैंने आपको बताई, ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ मैंने आपको बताया, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप मैंने आपको बताई कुछ इंडस्ट्रीज़ की किस्में। थैंक यू वेरी मच।